यार 2 साल पहले अभिषेक शर्मा डेब्यू करते हैं जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में, और जीरो पे आउट होते हैं और बड़ी हाइप लेके आ रहे होते हैं अभिषेक शर्मा आईपीएल से, और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दे रहे होते हैं ट्रेविस हेड के साथ। पूरी तरीके से सामने वाली टीमों को उठने ही नहीं दे रहे होते हैं पहले 6 ओवरों में, और 10 ओवरों में सनराइजर्स हैदराबाद ऐसा प्लान करके आते थे कि भाई ना 250 बनाएंगे, 275 बनाएंगे और पूरी तरीके से बैट आउट कर देंगे सामने वाली टीमों को। तो ऐसी रेप्यूटेशन के बाद जब आप भारत के लिए खेलने आते हैं, वो भी जिम्बाब्वे जैसे अपोनेंट के सामने, और पहले ही ओवर में आप जीरो पे आउट होते हैं, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि भाई कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी अलग है। लेकिन भाई दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा 100 बनाते हैं और पूरी तरीके से अपनी रेप्यूटेशन को ना दुनिया के सामने रखते हैं कि भाई गलती सिर्फ एक बार होती है और मैं दोबारा मौका नहीं देता हूं। लेकिन अगर आप वहां से जब अब तक का करियर देखेंगे अभिषेक शर्मा का ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है, क्योंकि भाई ना टीम मैनेजमेंट ने अभिषेक शर्मा को एज अ रेपुटेटेड प्लेयर यूज किया है कि भाई आप जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ डोमिनेट करने को देखेंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि भाई आप ऐसे बल्लेबाज बने जो ना 10 ओवर बल्लेबाजी करे, 15 ओवर बल्लेबाजी करे और लंबे रन बना के आए। हम चाहते हैं कि भाई आप 6 ओवर बल्लेबाजी करो, 8 ओवर बल्लेबाजी करो, 70 रन बनाओ, 80 बनाओ, और टीम का स्कोर ना क्लोज टू 90 टू 120 रखो पहले 10 ओवरों में, जहां से भारतीय टीम ना बैट आउट करने को देखे सामने वाले अपोनेंट्स को। तो अगर आपको साउथ अफ्रीका सीरीज याद हो, तो उस सीरीज में बहुत बड़े बड़े रन बनाए हैं भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीकन टीम के अगेंस्ट, और अभिषेक शर्मा की बेहतरीन शुरुआतों ने संजू सैमसन को मौका दिया 100 बनाने का, तिलक वर्मा को मौका दिया 100 बनाने का, और जो लोअर डाउन द ऑर्डर के बैट्समैन हैं उनको मौका दिया एक अच्छी तरीके से फिनिश करने का। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या गलत जाता है? क्योंकि अगर आप एशिया कप भी देखेंगे, जो एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेला है अभिषेक शर्मा ने, उस टूर्नामेंट में भी ऑलमोस्ट 350 के करीब रन बनाए हैं और 50 के करीब की औसत है और 190 के करीब का स्ट्राइक रेट है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट 2-3 मैचेस में उन्होंने पूरी तरीके से धागा सा खोल दिया था। और हाँ, ये क्रिटिसिज्म जरूर आप कर सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट मैचेस में अभिषेक शर्मा इतने वायबल नहीं रहे हैं, इतने बेहतरीन नहीं रहे हैं, क्योंकि हमेशा लोग याद दिलाते हैं कि भाई आईपीएल फाइनल था और वहां पर अभिषेक शर्मा 2 रन बना के आउट हो गए थे मिचेल स्टार को, और उसके बाद एशिया कप फाइनल में भी इतना बढ़िया स्कोर उन्होंने नहीं बनाया था। लेकिन अगर आप उसको हटा दें, तो उसके बाद जब अगर आप बात करते हैं ना कि एक जब लय थी अभिषेक शर्मा के पास एशिया कप में फाइनल के पहले, तो पूरी तरीके से ना बैम्बूजल कर रहे थे, चाहे वो कोई भी गेंदबाजी क्रम हो। और जो मुझे दूसरा मैच याद है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहाँ पे उन्होंने कुछ 70 एक करीब रन बनाए थे, और उस मैच में हर एक बॉलर को डेमोक्रेटिक तरीके से मारा था, चाहे वो अबरार अहमद हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, और चाहे वो कोई भी गेंदबाज हो उस पर्टिकुलर एशिया कप में, उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया था। तो ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड कप में आते हुए, जहां पर वो बहुत बेहतरीन सीरीजेस भी खेलते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिकली, क्या गलत हो जाता है एक प्लेयर के साथ कि वो भाई रन ही नहीं बना पाते हैं? पहला मैच आप यूएसए के अगेंस्ट देखें, अली खान के अगेंस्ट एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारते हुए आउट होते हैं, और उसके बाद दूसरा मैच नमीबिया के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं स्टमक इलनेस के कारण, और तीसरे मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट सलमान अली आगा को छक्का मारते हुए आउट होते हैं 30 यार्ड सर्कल में, और उसके बाद आर्यन दत्त नीदरलैंड वाले मैच में पूरी तरीके से दबा के रखते हैं अभिषेक शर्मा को शुरू के एक ओवर में, और उसके बाद अभिषेक शर्मा थोड़ा ना जाते हैं मारने के लिए और मिस करते हैं गेंद को और बोल्ड हो जाते हैं। और उसके बाद जिम्बाब्वे वाले मैच में कम करते हैं अभिषेक शर्मा, लेकिन उससे पहले वाला मैच जहां पर भारत के सामने स्कोर होता है 187 रन का, और जब आप 188 चेज कर रहे हैं भारतीय कंडीशन में, तब आप चाहते हैं कि भाई आप 10 में 90 भी लगाएं, और अगर आप पावर प्ले में 6 में 60 भी लगाएं, तब भी आप मैच में बने रहेंगे। आपको अल्ट्रा एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के मैच के बाद ना एक जो वियर्ड क्रिटिसिज्म आने लग गया कि भाई ये कैसे कर सकता है यार, तुम्हारे सामने स्कोर है, क्या तुम ब्रेन फेडेड हो, क्या तुमको दिखाई नहीं देता है कि भाई किस तरीके से टारगेट अप्रोच करना है, क्या ये ब्लाइंड स्लॉगर हैं सिर्फ? और वहां पर जब आउट होते हैं अभिषेक शर्मा, तो भाई बहुत क्रिटिसिज्म आता है। लेकिन जिम्बाब्वे वाले मैच में वो कम करते हैं, 50 बनाते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज वाले मैच में फिर से सेम स्टोरी, छक्का मारने के लिए जाते हैं मिड विकेट की दिशा में, फ्लिक करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं 30 यार्ड सर्कल के बाहर। तो ना थोड़ा डिकोड करते हैं अपन अभिषेक शर्मा के इस पर्टिकुलर रन को जो उनके साथ हो रहा है। तो यार ना
जब आप बात करते हैं एक रेपुटेटेड प्लेयर की, एक ऐसे प्लेयर की जिसका आप यूज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप सामने वाली टीमों को ट्रॉमेटाइज कर दें पहले 10 ओवर में, है ना। आप चाहते हैं कि 6 में 70, 6 में 80, 6 में 90 लगा दें, 10 में 120, 125 लगा दें और सामने वाली टीम को बैट आउट कर दें पूरी तरीके से पहली पारी में। और अगर जब हम चेज कर रहे हों तो 180 200 का स्कोर हम पहले 10 ओवर में इतना कर लें कि अगर हमारा एक मिनी कोलैप्स भी आए तब भी हम मैच में बने रहें, क्योंकि हमारे पास एट द एंड 3 फिनिशर हैं, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे या फिर रिंकू सिंह जब कभी भी वो रोटेशन में खेलते हैं, है ना। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हुआ ये है कि ना तो भारत अच्छी शुरुआत ले पा रहा है और ना ही भारत अच्छा फिनिश कर पा रहा है वाइल चेजिंग टारगेट। क्योंकि हमने एक ही बार टारगेट चेज किया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 187 रन, और वहां पर हम पावर प्ले में मैच हार जाते हैं। क्योंकि भाई आप जब आते हैं बड़े शॉट लगाने के लिए और आप विकेट देते हैं, तब भाई आपके लोअर ऑर्डर पे प्रेशर आता है और आपका लोअर ऑर्डर कोशिश करता है कि या क्या हम इनिंग बिल्ड करें या फिर हम मारने को जाएं। तो वो डलाइमा जो क्रिएट हो रहा है 7 से 15 ओवरों के बीच में, वो शायद बहुत हर्ट कर रहा है भारतीय टीम को, और उस डलाइमा की वजह से ही काफ़ी क्रिटिसिज्म अभिषेक शर्मा को मिल रहा है। तो अपेरेंटली यार मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ और सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन के ही दोषी हैं। क्योंकि जब आपको रेप्यूटेशन के हिसाब से लाया जाता है ना कि भाई आप आइए और चलाइए और रन बनाइए, और जब आप वो नहीं कर पाते हैं तब शायद आप थोड़ा सा ना अंडर द बेल्ट जाते हैं और थोड़ा सा आपको क्रिटिसिज्म मिलता है। और लोग चाहते हैं कि भाई आप थोड़ा अंडर द स्किन आके खेलें और पूरी तरीके से ना मतलब थोड़ा अपना कैरेक्टर शो करें और दिखाएं कि भाई आप में क्या टैलेंट है। तो यार ओवरऑल मुझे लगता है कि भाई अभिषेक शर्मा का वर्ल्ड कप अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अभी भी 2 मौके हैं उनके पास सेमीफाइनल और फाइनल में, और अगर अभिषेक शर्मा कुछ ऐसा कर जाते हैं सेमीफाइनल और फाइनल में जो अब तक नहीं देखा है भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में, अगर एक शुरुआत दे के जाते हैं वाइल चेजिंग टारगेट या फिर वाइल गिविंग द टारगेट, तो भाई 7 खून माफ हो जाएंगे अभिषेक शर्मा के, और पूरी तरीके से मुझे लगता है कि भाई वो नैरेटिव चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और अगर आप देखेंगे ना कि जो उनको एक टैग दे दिया गया है कि भाई ये सिर्फ स्लॉगर हैं, है ना। तो अगर आप इनका एवरेज और स्ट्राइक रेट देखेंगे जो कि है 35 का एवरेज और 190 करीब का स्ट्राइक रेट, जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी ऐसा प्लेयर जो ओपनिंग करने आता हो उसका स्ट्राइक इतना बेहतरीन हो और एवरेज भी 30 35 30 ऑलमोस्ट 40 के अराउंड हो। अगर आप लोअर ऑर्डर के बैट्समैन की बात करेंगे तो भाई उनका स्ट्राइक रेट होता है 180 90 का, और उनका एवरेज होता है ऐसे आप मान लो 32 35 के बीच की रेंज में रहता है। लेकिन ओपनिंग बैट्समैन का जहाँ पे आपको मेंटेन करना होता है एवरेज एंड स्ट्राइक रेट, वहां पर इस तरीके के नंबर्स और स्ट्राइक रेट होना बहुत ही कमेंडेबल है। और अपेरेंटली जब आप उनकी बल्लेबाजी देखेंगे कि भाई फॉरवर्ड डिफेंस करना जानते हैं, कट खेलना जानते हैं, पुल खेलना जानते हैं, ड्राइव्स खेलना जानते हैं, लॉफ्ट ड्राइव्स खेलना जानते हैं, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ओवर स्क्वायर लेग, स्लॉग स्वीप, जब इस तरीके के शॉट आप खेल सकते हैं ना, जब आप टेक्निकली इतने साउंड होते हैं, तो भाई जो भी आपको स्लॉगर कहता है उसको भाई ये बात देखने की जरूरत है कि भाई आप किस तरीके की बल्लेबाजी करते हुए आए हैं अब तक अपने डोमेस्टिक करियर से लेके अब तक। और अभिषेक शर्मा की एक रेपुटेशन रही है पिछले जब से उन्होंने डेब्यू किया है अंडर 19 टीम के लिए, कि पहले अंडर 19 टीम में वो नंबर 6 7 पे खेलते थे और एक फिनिशर का रोल निभाते थे। और भारतीय टीम उनको आखिरी 6 7 ओवर में यूज़ करती थी कि भाई आप 4 5 ओवर गेंद से डाल दें और आके थोड़ा सा टारगेट ना फिनिश कर दें, आखिरी के 6 7 ओवर में 2 3 4 छक्के लगा दें, और जो टारगेट हमारा 270 280 जा रहा है वो पार स्कोर से 20 30 40 रन और ऊपर चला जाए, क्योंकि भाई आप लॉन्ग हैंडल यूज़ करते हैं तो आप छक्के आसानी से मार सकते हैं, और तो आप जो यॉर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सामने वाली टीम की अगर वो गलती करते हैं। तो कुछ इस तरीके की शुरुआत अभिषेक शर्मा की रही है अपने करियर में। और जब कोई बल्लेबाज इस तरीके की शुरुआत करके आता है तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि उसका जो 6 हिटिंग एबिलिटी है, उसकी जो अटैकिंग एबिलिटी है, वो हमेशा ओवर पावर करेगी उसकी डिफेंसिव एबिलिटी को। तो यार मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा अपनी एबिलिटीज़ के मारे हैं और लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड नंबर 1 है और पूरी तरीके से डोमिनेट करता हुआ आया है, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, या एशिया कप हो, या फिर होम हो या अवे हो, या ऑस्ट्रेलिया की अवे टीम हो। जब आप हर जगह डोमिनेट करते हुए आते हैं तो भाई बहुत हार्ड होता है जनता को ये पछाना कि भाई
ऐसा क्या हो गया, क्या किसी ने जादू वगैरह कर दिया, या फिर आप पूरी तरीके से प्रेशर ही नहीं सोक कर पा रहे हैं? क्योंकि यार मुझे नहीं लगता है कि प्रेशर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती होगी भारतीय टीम में, क्योंकि जब आप आईपीएल खेलते हैं 50 से 60 हज़ार एवरेज दर्शकों के बीच में मैच दर मैच, तो भाई नॉइस, तो भाई आप पूरी तरीके से वाकिफ होते हैं किस तरीके की आवाज़ें आपको भारतीय स्टेडियमों में देखने को मिलेंगी और खेलने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि प्रेशर जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे लगता है कि भाई वो पूरी तरीके से डिटेरियोरेट हो चुका है अभिषेक शर्मा को। और मुझे लगता है कि अगर आप एक मैच में अपने आप को मौका देंगे, यानी अगर आपको सेमीफाइनल में मौका मिलता है, अगर आप 6 ओवर बल्लेबाजी करते हैं जहां पर आप बॉल को उसकी मेरिट पे खेलते हैं, देन आई बिलीव कि भाई अभिषेक शर्मा स्टिल इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव ओपनर इन द वर्ल्ड क्रिकेट, एंड आई वुड से दैट ही इज द ग्रेटेस्ट T20 ओपनर ऑफ ऑल टाइम आफ्टर क्रिस गेल। क्योंकि भाई जिस तरीके की बल्लेबाजी क्रिस गेल करते थे, सेम उसी तरीके की बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी ज़्यादा ही होगी उनकी क्रिस गेल से, अगर आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो। बाकी मुझे लगता है कि भाई थोड़ी अपनी ना काबिलियत के मारे हैं अभिषेक शर्मा, क्योंकि भाई जब आपका रुतबा बहुत बड़ा होता है तो आपके ऊपर थोड़ा क्रिटिसिज्म भी थोड़ा ज़्यादा आता है और आप से एक्सपेक्टेशन भी उतनी लगाई जाती है। सो बाकी यार आप क्या समझते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई अभिषेक शर्मा अच्छा करेंगे भारत के लिए सेमीफाइनल में, और आई होप कि ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की फैक्टर स्पेशली इन द लेटर स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। बाकी व्हाट डू यू थिंक, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू विथ मोर सच वीडियोस।